क्योंकि इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है। डॉलर यहाँ है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तशवीशनाक हो चुके हैं। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया ज़रूरियत हासिल कर पा रहा है, और इस वजह से कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला तो मुल्क दिवालिया हो जाता है, शहर उजड़ जाता है, कौम कमजोर होकर जड़ से उखड़ जाती है। जैसे किसी बाग को अच्छा माली मुयस्सर आ जाए, जो दिल लगी से काम करे, पूरी मेहनत लगन के साथ पौधे लगाए, उन्हें बर वक्त पानी दे, उनकी देखभाल करे, तो बाग कुदरत के रंगों से भरकर निखर जाता है और बाग की फ़ज़ा सांसों को महका देती है। लेकिन जिस बाग का माली बदइंतज़ामी का शिकार हो, मेहनत से जी चुराता हो, तो उसकी नीयत का फतूर पूरे चमन को वीरान कर देता है। बाग का दामन फूल, दरख्तों और पौधों से नहीं बल्कि कांटों से भर जाता है। अब ऐसा एक देश जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखता था, पूरी दुनिया की नज़रें उस देश पर जम जाती थीं। वो देश जिसके बारे में मशहूर था कि उस पर कुदरत और किस्मत की देवी शायद मेहरबान है, जिस देश की खूबसूरती पूरे जग को अपना दीवाना बना लेती थी, जिस देश को देखने के लिए दुनिया भर के सयाह किसी मकनातीसी ताकत की तरह खींचे चले आते थे। उस देश का जुग्राफिया अपने आप में एक जिंदा मिसाल हुआ करता था। गहरी बंदरगाहें जिसमें हर वक्त तिजारत की रौनक लगी रहती थी, जिसमें हर सू कारोबार की चमक दमक नजर आती थी। लोग इतने खुददार, इतने मेहनती, सलाहियतों से भरपूर कि पूछिए मत। ये देश खेल के मैदान में बहुत सरगर्म नजर आता था और उसने वर्ल्ड कप में भी अपना नाम बनाया, वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था। लेकिन शायद इस देश को किसी की ऐसी नज़र लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफ़र करना शुरू हो गया। और इस ज़वाल की वजह वो करप्ट हुक्मरान ख़ानदान था जिसने 2 दहाइयों तक उस मुल्क पर हुक्मरानी की, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने की बजाय इसको इस कदर तबाही के दहाने पे ले आया कि इस देश की मईशत ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। आवाम से वादा करके इक़्तिदार में आया कि वो मुल्क का कर्जा उतार कर आवाम को खुशहाल बनाएगा, मुल्क में आवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी के अंधेरों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन बदनीयत, बदफितरत, मोरूसी सियासत के पुजारी खानदान ने करप्शन की वो दास्ताने रकम की कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया ज़रूरियत हासिल कर पा रहा है, और इस वजह से मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। महंगाई का सुनामी आवाम को गर्क करता चला जा रहा है। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तयाब ही नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया, और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द $7 अरब से ज़ायद का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बदइंतज़ामी, नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तशवीशनाक हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है।
महंगाई ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। लोड शेडिंग, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस बद इंतजामी और नाअहली की वजह भी नीयत का फतूर, बेईमानी है। हमारे मुल्क पर इस वक्त ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम है। ये भी श्रीलंका की तरह मौरूसी सियासत का शिकार रहा है। ऐसे खानदान जो 3 दहाइयों से जायद अरसे तक इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि एक खानदान ने खास तौर पर हमेशा इक़्तिदार पर विराजमान होकर मुल्क को 2-2 हाथों से लूटा, बड़ी बेदर्दी से लूटा, अपने ही मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा। ये खानदान अपने आप को खुशहाल करता चला गया, अपने माल में असासों में इजाफा करता चला गया, लेकिन मुल्क की अवाम बेहाल होती चली गई। इस हुक्मरान टोले ने भी रजीम चेंज में सहूलतकारी करके ज़बरदस्ती की हुकूमत हासिल की और तब से अब तक मुल्क दिवालिया होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है।